श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से संचार क्रांति, इस संचार क्रांति में आप सभी का आह्वान है। संचार क्रांति इसलिए क्योंकि भारत अभी भी मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से स्वतंत्र नहीं हुआ है। सिर्फ शारीरिक रूप से स्वतंत्र हुआ है। इसे आध्यात्मिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से स्वतंत्र कराने में के लिए संचार क्रांति की आवश्यकता है। इसमें हम आपका किसी पार्टी या व्यक्ति के लिए जिंदाबाद, मुर्दाबाद या किसी भीड़ इकट्ठा करने या किसी व्यक्ति या पार्टी के बुराई करने या उसका विरोध करने के लिए कि दुराग्रह से ग्रसित नहीं, बल्कि सभी के शुभ मंगल के लिए आपका आह्वान है। आप सभी महानुभाव सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को पहुंचा करके इस संचार क्रांति में सहभागिता करके भारत को, राष्ट्र को, अपने परिवार को और पूरे विश्व को शांति प्रदान करने में, मंगल करने में सहायता करके परमात्मा का अनुदान वरदान प्राप्त करें। जैसा कि देखने में आ रहा है, जिसे आप भी समझ रहे हो, भारत की जीडीपी नहीं बढ़ पा रही है। जितनी हम सड़कें बनाते जा रहे हैं उसके तुलना में आबादी बढ़ती जा रही है, भीड़ कम नहीं हो रही। जितनी अधिक अस्पतालें हम बनाते जा रहे हैं, मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, वहाँ भीड़ नहीं कम हो रही। न्यायालय बढ़ाते जा रहे हैं, व्यवस्था बनाते जा रहे हैं, लेकिन विवाद बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए न्यायालयों में भीड़ कम नहीं हो रही, व्यय बढ़ता जा रहा है। खेती में भी सामाजिक स्तर पर आय नहीं बढ़ रहा, कृषि में उत्पादन नहीं बढ़ रहा है, व्यय बढ़ रहा है। निर्यात बढ़ रहा है, उसके तुलना में आयात नहीं बढ़ रहा। तो ये सब समस्याएं विकराल रूप से बढ़ती जा रही हैं। देश पर विदेशियों का कर्जा बढ़ता जा रहा है। भारत के अंदर हर व्यक्ति पर बैंक का कर्जा बढ़ता जा रहा है। ये बड़ा दुखद और चिंतनीय विषय है। इसमें सभी को जागरूक होना चाहिए। उसके पीछे अगर ठीक से सोचें, समझें तो यही कारण है कि हम मुग़लों, अंग्रेज़ों की दी हुई व्यवस्था को आज भी महत्व दे रहे हैं। उन्हीं की विधि व्यवस्था पर, उन्हीं की भौतिकवादी व्यवस्था को जहर समाज में घोल रहे हैं, उन्हीं व्यवस्थाओं को बढ़ा रहे हैं। आज जो चुनाव होता है, चुनाव की लड़ाई, वो लड़ाई सिर्फ इसलिए दोनों जितने भी राजनीतिक दल चुनाव में लड़ते हैं कि कौन ज़्यादा विकास, अंग्रेजी व्यवस्था, भौतिकवादी व्यवस्था को बढ़ाएगा। यानी जितना अंग्रेज़ों ने सिर्फ आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से लोगों को गुलाम बनाए थे, लेकिन हमारे ये चुनाव लड़ने वाले लोग लोकतंत्र के नाम पर आज भारत को मानसिक रूप से गुलाम
बनाने लगे हुए हैं। मंदिर हम राम का बन रहा है, शिव के लिए, कृष्ण के लिए न्यायालय में लड़ रहे हैं। लड़ाई जीतकर शिव जी का मंदिर, कृष्ण जी का भी मंदिर बन जाए तो उस मंदिर और शास्त्र का जो उपदेश है, आदेश है, उसे हम लागू नहीं कर पा रहे हैं। और जब तक उसके उपदेश गीता की नीतियों के अनुसार, राम के चरित्र और चिंतन के अनुसार नीतियाँ हर व्यक्ति के अंदर दिल के राम का चरित्र और चिंतन हो तो हर घर राम का मंदिर हो जाएगा। ये उसका उद्देश्य है। कृष्ण के जन्म का उद्देश्य गीता है, जिसकी नीति और नीतियाँ हमारे संविधान में हों, हर व्यक्ति में हों, तभी समस्याओं का समाधान होगा। नहीं तो जिस तरह से मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, जिस दिन आबादी बढ़ जाएगी उनके अनुसार ही जब मतों से लोगों को जीतना है, जिसको वो चाहेंगे जिताएंगे, जो चाहेंगे वही करेंगे, यह मंदिर आपका बनाना निरर्थक हो जाएगा। संविधान बना करके ये मंदिरों को तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। जो कूटनीति, जो स्थितियाँ बढ़ती जा रही हैं, सनातन धर्म के विरुद्ध सामाजिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था जो है वो बढ़ाई जा रही हैं, इन्हें समाप्त करने की आवश्यकता है। आयुर्वेद को बढ़ा करके गो आधारित खेती के द्वारा मंदिरों के दान का पैसा जो लेती हैं सरकारें, उससे मुक्ति के द्वारा गौशालाओं का और यज्ञशालाओं का निर्माण हो, जिससे हर व्यक्ति का मन, तन और प्रकृति सुगंधित हो जाए। प्रकृति से ही हमारी सृष्टि है। प्रकृति के विरोध में, प्रकृति में हम जहर घोल रहे हैं। प्रकृति में सुगंध फैलाने की आवश्यकता है। इसलिए भी संचार क्रांति है। आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाने की आवश्यकता है। सब लोग अपने अपने दुख के लिए चिंतित हैं, चिंता करते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपनी चिंता को स्वयं के प्रयास से नहीं समाप्त कर सकता। यही नियम है। जब तक आपका शुभचिंतक आपके लिए चिंतन न करे, चिंतन शुभचिंतक के द्वारा और शुभचिंतक आध्यात्मिक चेतना के द्वारा जो हमारी भारत की परंपराएं हैं, संस्कार, संस्कृति है, सनातन धर्म है, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, ये किसी समुदाय के लिए नहीं, ये किसी खास देश के लिए नहीं, ये पूरे विश्व के लिए, हर जनजाति के लिए, हर धर्म, भाषा, लिंग, हर देश के लिए, हर जात पंथ के लिए शुभकारी है, कल्याणकारी है। इसका समर्थन और इसका सम्मान सभी को करना चाहिए। इसी में पूरा विश्व का कल्याण है, भारत का कल्याण है, सभी का कल्याण है। जय जय श्री राम।